इसमें पढ़ने जैसा क्या है? ये तो तुम्हें मैं ही बता देती कि धरतीवासी क्यों बुलाते हैं तुम्हें मामू। मामू नहीं, वो मुझे मामा जी बुलाते हैं। चंदा मामा जी। जी? इतनी इज्जत कौन दे रहा है तुमको? हाँ ये सच है, धरतीवासी मेरी बहुत इज्जत करते हैं और तुम्हारी नजरों में मेरी कोई वैल्यू नहीं है। वैल्यू? तुम्हें तो शुक्रगुजार होना चाहिए मेरी ग्रेविटी का, जिससे तुम्हें खींच के रखा है और सौभाग्य से उस ग्रह के चांद बन गए जिस पे जीवन है। तुम्हें मेरी वैल्यू तब पता चलेगी जब मैं यहाँ से चला जाऊंगा। गाइस, मैं तुम्हें बताता हूँ कि तुम लोग कितने जरूरी हो एक दूसरे के लिए। गुरुजी, मुझे आपका लेक्चर नहीं सुनना है। साफ बात ये है कि अब हम साथ में नहीं रह सकते हैं। अर्थ, थोड़ी देर के लिए चुप रहो, ठीक है? सुनो, धरती की ग्रेविटी चांद को खींचती है ना? हाँ। और चांद भी अपने गुरुत्वाकर्षण से धरती को खींचता है। हाँ। क्या? दोस्तों, चांद भले ही छोटा है पर उसका गुरुत्वाकर्षण बल भी धरती को प्रभावित करता है। पर मैं बड़ी हूँ। अर्थ, पर ये छोटू भी तुम्हारे धरतीवासियों के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। तुम्हें पता है कि चांद की ग्रेविटी की वजह से तुम अपने एक्सिस पे लगभग 23 डिग्री तिरछा घूमती हो, इसीलिए तुम्हारी रोटेशन की गति कंट्रोल में रहती है। तो अगर ये छोटू नहीं होगा तो तुम्हारी घूमने की गति बहुत तेज हो जाएगी और फिर तुम पर मौसम बहुत तेजी से बदलने लगेंगे। और तुम्हारे लिए ये जानना भी जरूरी है कि चांद की ग्रेविटी तुम्हारी समुद्री लहरों को खींचती है, और अगर ये छोटू नहीं होगा तो इसका कंट्रोल सूरज के पास चला जाएगा और फिर तुम्हारी सतह पर भूकंप और सुनामी जैसे हालात पैदा होंगे और ये परिवर्तन तुम पे मौजूद जीवन को खतरे में डाल देगा। तो ये चिलगुजा मेरे लिए इतना जरूरी है? तो अब जब तुम्हें मेरी वैल्यू पता चल ही गई है तो माफी मांग लो, माफ कर दूंगा। गुरुजी, एक काम करते हैं, आप अपना सबसे बड़ा चांद गैनीमेड मुझे दे दो और इसे ले लो। क्या? इससे अच्छा तो मैं इसकी सतह पे मौजूद उस भैंस के आगे बीन बजा लेता।